Hello बच्चों, let's read this question. The question says the compound C4H10O can show option A is metamerism, option B is functional isomerism, option C is position isomerism and option D is all of these. बच्चों इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया गया है और हमें पूछा गया है कि इसके अंदर कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर मुझे इसके अंदर आइसोमेरिज्म चेक करना है कि कौन से टाइप का होगा तो मुझे इन तीनों आइसोमेरिज्म की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? मेटामेरिज्म मुझे पता होना चाहिए मेटामेरिज्म होता क्या है। मुझे पता होना चाहिए कि हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। और मुझे ये भी पता होना चाहिए हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ही हमारे पास क्या होगा, हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। इनको हम अपने एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे, इसी क्वेश्चन की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि क्या होगा इन तीनों के अंदर। बट बिफोर दैट हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन तो प्रेजेंट नहीं है, किसी टाइप का अनसैचुरेशन तो प्रेजेंट नहीं है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं डीबीई। डीबीई का मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, और इसको डीयू भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और इसका फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H/2 माइनस X/2 प्लस N/2। जहाँ हमारे पास C क्या होते हैं? कार्बन एटम्स, H होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन, X होते हैं एलोजन और N होता है नाइट्रोजन। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं फॉर्मूले में? 4+1 माइनस H कितने हैं यहाँ पे? 10 है, डिवाइड बाय 2। हेलोजन नहीं है यहाँ पे, नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो इनकी प्लेस पर 0 0 आएगा। ऑक्सीजन को इसमें लेते नहीं फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा 5 - 5 इक्वल्स टू 0। इसका जीरो आने का मतलब क्या है कि हमारे पास हमारे कंपाउंड के अंदर किसी भी टाइप का अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होगा, किसी भी टाइप का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही वहाँ पे रिंग होगी। ये इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई साइक्लिक रिंग नहीं बन रही होगी। तो ये हमारे पास जीरो आ गया। अब देखते हैं हमारे पास क्या होगा आगे चल के, इसके अंदर फॉर्मूले में क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो बच्चों यहाँ कोई हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस तो है नहीं। समझते हैं हमारे मेटामेरिज्म को कि मेटामेरिज्म में क्या होता है। मेटामेरिज्म में क्या होता है बच्चों? हमारे पास डिफरेंट एल्काइल चेन होती है। कौन होती है मेटामेरिज्म के अंदर? हमारे पास डिफरेंट एल्काइल चेन होती है हमारे फंक्शनल ग्रुप की साइड्स में। क्या होंगी? डिफरेंट एल्काइल चेन होंगी, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। तो हमें देखना है कि डिफरेंट एल्काइल चेन होनी चाहिए हमारे पास हमारे फंक्शनल ग्रुप की साइड्स में, फंक्शनल ग्रुप की साइड्स में। तो बच्चों हमारे पास क्योंकि कंपाउंड के अंदर एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ ईथर और अल्कोहल पॉसिबल हो सकता है क्योंकि उनमें अनसैचुरेशन भी नहीं होता। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ मान लीजिए ईथर प्रेजेंट हो, तो हो सकता है हमारे पास यहाँ CH3 रहा हो, ये CH2 रहा हो, और यहाँ पे CH2 रहा हो और ये CH3 रहा हो। अगर आप इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को देखोगे तो कार्बन 4 होंगे, हाइड्रोजन 10 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। ये हमारे पास ईथर है। दोनों साइड कौन है बच्चों? इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारे पास एक साइड ईथर में 3 कार्बन की चेन रही हो, दैट इज CH3 CH2 और यहाँ पे CH2, और एक साइड रही हो हमारे पास एक कार्बन की चेन, दैट इज अ CH3। तो इसमें क्या हो रहा है, एक साइड 3 कार्बन की चेन है, एक साइड एक कार्बन की चेन है, फॉर्मूला इसका भी C4H10O है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ईथर, वो तो हमारे दोनों केसेस में सेम है, फॉर्मूला सेम है। सिर्फ हमारे पास क्या हो रहा है, एल्काइल चेंज डिफरेंट हो रही है, एल्काइल चेन डिफरेंट हो रही है। तो इस टाइप के फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो यहाँ हमारे पास मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, हमारे पास किसी सब्स्टिट्यूएंट की या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है अक्रॉस द कार्बन स्केलेटन, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, पोजीशन डिफरेंट होगी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम, और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पोजीशन डिफरेंट। तो देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। इसके अंदर हमारे पास एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ अल्कोहल भी पॉसिबल है। तो मैं लिख सकता हूँ 4 कार्बन का अल्कोहल C और ये C, और यहाँ पे H2 और OH। और अब अगर मैं वैलेंस से सेटिस्फाई करूंगा, यहाँ H2 बन जाएगा, यहाँ पे भी H2 बन जाएगा। तो इसके अंदर बच्चों ये मेरी 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन और 4 पोजीशन पर 1 पोजीशन में अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसको मैं बोलूंगा ब्यूटेन 1 ऑल। क्या बोलूंगा? ब्यूटेन 1 ऑल, यही बोलता हूँ बच्चों मैं इसका। इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि ये जो OH ग्रुप है ये किसी और कार्बन पर अटैच हो, कंसिडर करिए सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ CH3 C, और ये C और ये C और ये यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट रहा हो, और हमारे पास ये H2 रहा हो, और ये एक हाइड्रोजन रहा होगा, 1 2 3 4। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, क्योंकि 2 पोजीशन पर ऑल ग्रुप है तो 2 ऑल।
इसका फॉर्मूला भी आप चेक करोगे C4H10O होगा, और पहले वाले का भी हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, C4H10O था। तो दोनों केसेस में फॉर्मूला सेम है, सिर्फ हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट या फिर कह सकते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स होंगे। कौन होंगे बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होंगे, ये जो जितने भी दोनों हमारे अल्कोहलिक ग्रुप है। तो यहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे थर्ड की, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाए। क्या हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। तो बच्चों ये तो यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, क्योंकि हमने फर्स्ट केस में एग्जांपल लिया था मेटामर्स के केस में हमारे ईथर्स का, और सेकंड केस में हमने एग्जांपल लिया था पोजीशन आइसोमर्स के केस में हमारे अल्कोहल्स का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH2O, और यहाँ CH2CH3। और दूसरा कौन ले सकता हूँ, मैं अल्कोहल ले सकता हूँ CH3CH2CH2CH2OH। दोनों का फॉर्मूला बच्चों C4H10O है, लेकिन एक केस में हमारा ईथर है और एक केस में हमारा अल्कोहल है। तो हमारे पास यहाँ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, एक तरफ OH है और एक तरफ O है। तो हमारे यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलेगा। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही चीजें देखने को मिल रही हैं। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।